नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप वर्गो? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। आज कहूँगी ये ईयर्स का एंडिंग फेज चल रहा है एंड नेक्स्ट कहूँगी कल से एक न्यू शुरुआत है। तो ये अगर आप आए हो कि भाई लव रिलेशनशिप वाली वीकली रीडिंग देखने जा रहे हो तो कहूँगी नहीं, ये मैं 2025 के लिए रीडिंग्स बना रही हूँ एंड वो रीडिंग्स भी आएगी जो कि आप 2 दिन बाद व्यू कर सकोगे, ठीक है। एंड ओपन माइंड से देखिए। देखो 2025 में कहूँगी आप जिस भी साइन से इसे देखना चाह रहे हो ना, तो 2025 की इस रीडिंग को आप व्यू कर सकते हो। सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देख सकते हैं। ओपन माइंड से देखिएगा, कुछ गाइडेंस आपको बता सकते हो तो वो भी समझें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भर भर के कीजिए। अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में अगर ये लिंक्स शेयर कर सकते हो तो वो भी करिए, ताकि और कुछ लोगों तक आप इसे पहुंचा सको एंड उन्हें भी कुछ चीज़ें क्लियर हो। एंड कहूँगी अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। एंड आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप, डोंट कॉल मी, डायरेक्ट मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करती हूँ। एंड फर्स्ट टाइम देखो, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप विजिट कर रहे हो ना एंड आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सही से आ सके। तो एज यूजल्स एक ब्लेसिंग तो मेरी हर बार रहती है, हर वीडियोज़ में मैं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर स्टार्ट में करती हूँ, तो इस बार भी करूँगी। एंड एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। महादेव शिव जी की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड देखो इनकी अगर कृपा होती है ना, तो देखो या तो कोई सिंगल है जिसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो कहूँगी इनकी कृपा रहे तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। जरूर शिव जी की पूजा करें, उन पे दूध जल ज़रूर चढ़ाएं। या कहूँगी अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाना चाहते हो, तो इनकी पूजा जरूर करें, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। एंड ये ईयर आपको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ ना हो, ईश्वर करे, बट स्टिल देखती हूँ टेक के थ्रू से कैसा रहेगा 2025, है ना। एंड ये ईयर में कहूँ तो 9 आता है पूरी तरह से, एंड ये मास का ईयर है, मंगल का है। तो चलिए देखती हूँ क्या है ये ईयर वर्गों के लिए कैसा रहेगा, वर्गों के लिए कैसा रहेगा। सो पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं भाई, काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे। अब अगर मैं इस ईयर की शुरुआत की में बात करूं तो काफ़ी जोश दिखते हैं, काफ़ी एक्टिव दिखते हो, बहुत ज़्यादा। देखो आपका एक ना नेचर भी है वर्गो वालों के लिए, अगर कहूँ तो टू मच परफेक्शनिस्ट होते हैं। आपको एक परफेक्शनिस्ट का अगर नाम दिया जाए तो वो भी कहीं कम नहीं है। बिकॉज आपको ना घर में भी कुछ लोग कहते हो कि भाई तुम, मतलब अगर आपको लगता है ना कभी कभी कहाँ चम्मच यहाँ रखा हुआ है या ये कपड़े यहाँ नहीं, आपको हर चीज़ अपने अपने जगह पे चाहिए, तो ये तो आपका नेचर है। तो कभी कभी कहूँगी कुछ लोग आपसे खफा भी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा चूजी हो एंड अपने वे में चलाना चाहते हो, तो वो चीज़ें दिखती है। तो ये आपका नेचर, ये बदल नहीं सकेगा बिकॉज आप शाइनी इस वे में करते हो। एंड देखो इस ईयर की शुरुआत में कहूँगी काफ़ी एक ग्रोथ दिख रहा है, एक्टिव दिख रहे हो, पैशनेट लव दिख रहा है, टू मच अपने पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड भी रहोगे, करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हो। एंड यस, करियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है आपका। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऑन द वे, रोड वे, सॉरी नॉट रोड वे, ऑन द ओवरसीज जर्नी भी हो सकती है, यस ट्रैवलिंग हो सकता है। एंड कुछ अच्छी चीज़ें चेंजेस आते हुए दिख रही हैं आपकी तरफ में। देखो अगर कहूँगी मार्च और अप्रैल के महीने की अगर मैं बात करूँ तो कई चीज़ें आप क्लोज करके एक न्यू फेजेस में चले जाओगे। एंड यहाँ पे आप मुझे एक दिख रहा है कि बैलेंस्ड फेज दिख रहा है आपका। मनी वाइज अगर कहूँगी मई जून में काफ़ी एक बैलेंस्ड फेज रहेगा आपका। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि टू मच अपॉर्चुनिटीज आ रही तो तुरंत उसकी तरफ में बढ़ जाओ, सोच समझ के बढ़ना। देखो करियर में एक हाई बाउंस जब आता है तो लोग खो जाते हैं, बिना सोचे समझे उस पर साइन कर देते हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, थोड़ा संभल कर। यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपके एक बर्ताव से, कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे उसके लिए कि मुझे ये चाहिए, ऐसे करना है, थोड़े से हो भी, नेचर भी आपका वैसा ही है। बिकॉज तो वहाँ पे नोक झोंक पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे नोक झोंक के ऑस फेजेस दिख रहा है, या कुछ झूठ सच की बातें हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर हो सकते हैं। एंड जुलाई अगस्त के महीने में मुझे वो ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ में थोड़े से नोक झोंक, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी ट्रस्ट अगर रखते हो बहुत ज़्यादा तो इश्यूज फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई किसी को धोखा भी दे सकता है ऐसा, तो या तो आप किसी को धोखा दे सकते हो या आपको पर्सन हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें भी होंगी। हेल्थ वाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ में एक सुधार दिखता है। काफ़ी टाइम से अगर आप किसी मेजर एक हेल्थ इशू से या डिस्टर्ब थे,
तो यहाँ पे अगर कहूँ तो मई के बाद ना एक बदलाव दिखता है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, मई के बाद एक चेंजेस भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मनी के ना मतलब मिड फेज़ की एक कार्ड है, एंड ये कहता है कि करियर वाइज भी एक बैलेंस्ड फेज़, एंड या कहूँगी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो उसमें भी एक बैलेंस्ड फेज़ दिख रहा है, एक फेजेस कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। या कहूँगी अच्छे से अगर कुछ लोग अगर कुछ मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्लोजर्स का भी ईयर्स हो कि भाई अब मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ। तो मई से आप हेल्थ में थोड़े से इंप्रूवमेंट में जाओगे। बट आपका तो काम ही है भाई परफेक्शन, तो ओवर थिंकिंग भी करते हो एंड सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज़ करें, तो थोड़े से ज़िद्दी हो। एंड उस जिद में कहूँगी रिलेशनशिप में खटपट चलेगा आपका। यस, इस ईयर में अगर कहूँ तो खटपट वाली मुझे ज़्यादा दिख रही है। सिंगल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिंगल्स पर्सन के लिए यहाँ पे यस काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मार्च अप्रैल में भी या कहूँगी इस ईयर के एंड वाले इसमें नवंबर दिसंबर में भी न्यू रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट इस ईयर की जो शुरुआत हो रही है ना, उस जनवरी फरवरी के बीच में अगर किसी के साथ में सिंगल्स आप अगर जाते हो तो आपके लिए एक आगाह कहूँगी, टू मच सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टेड होकर उनकी तरफ में मत बढ़ जाना, बल्कि उनकी पूरी चीज़ों को बैक हैंड से जानने की ज़रूरत है ना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बिना सोचे समझे सामने वाला बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, वो मुझे थोड़ा भाव दे रहा है, तो मैं तुरंत उसकी तरफ में एक टर्म्स में आ जाऊँ। तो दिल लगाने से पहले क्लेवर बनने की ज़रूरत है, ताकि बाद में दिल ना दुखे। ये सिंगल्स के लिए। बट करियर में ठीक ठाक बैलेंस फेस्ड, बहुत मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या नहीं, मिला जुला सा रहेगा। ना ज़्यादा कहूँगी लो है तो ना ज़्यादा कहूँगी हाई है, एक मिलता जुलता है। सर्च कीजिए। देखो यहाँ पे अगर आप जॉब सर्च करते हो या न्यू कोई बिजनेस को सेटअप करते हो तो थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, बिकॉज सर्चिंग में भी हो सकता है काफ़ी बार आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी मिले। बिकॉज हो सकता है, बट आप मेहनत ही करना छोड़ दोगे तो कहूँगी जो चीज़ें आ भी रही हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, बल्कि एक्टिव रहना है आपको। तो रिलेशनशिप में तो खटपट तो है, थोड़ा संभल कर रहें। फैमिली वाइज अगर कहूँ तो फैमिली सपोर्टिव भी रहेंगे, तो कहूँगी कुछ हद तक फैमिली आपको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, तो वो भी थोड़ा संभल के चलना है। आई थिंक योर मेंबर्स या कहूँगी कुछ फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करें, ये कुछ लोगों के लिए होगा फेजेस। एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका होगा वो आपका कहूँगी अगस्त और सितंबर के महीने में हो सकता है। यस, चलिए देखती हूँ अब क्या है। देखती हूँ कुछ एडवाइस के रूप में, कुछ एडवाइस के रूप में देखते हैं, कुछ एडवाइस के रूप में मुझे यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पे मैं कह ही रही हूँ कि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका पूरा साल में ना खटपट रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इसलिए एक चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने पास क्लियर कॉज जो होते हैं ना वो आप खरीद के रख सकते हो। एक एज अ सजेशन कहूँगी, आपको रिलैक्स फील होगा, बिकॉज थोड़ी सी एंजाइटी भी बढ़ती है ना, खटपट नोक झोंक छटपट चल रहा है, कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों में जब स्टक रहोगे तो ये ईयर तो चलेगा वो चीज़ें। तो आपको अपने साथ में या तो 7 चक्र आती हैं, मिलते हैं, देखो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, कहीं भी सर्च करोगे 7 चक्र के क्रिस्टल्स जो होते हैं उसे अपने पास रखें, या बॉल या कहूँगी उसकी ब्रेसलेट पहनना चाहते हो तो वो पहन सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, इस हीलिंग का काम करेगा। यस, अगर रिलैक्स चाहने, देखो रिलेशनशिप की आपकी इश्यूज तो होने वाली है या रहेगी, खटपट चलेगा, तो प्लीज़ क्लियर वॉच या 7 चक्रा आप अपने पास रख सकते हो, बॉल रख सकते हो, या कहूँगी आप पेंडेंट या कुछ भी आप उसके लिए यूज़ करें। या रिलेशनशिप की अगर ज़्यादा इश्यूज हो तो लेफ्ट हैंड में आप क्लियर कॉज को पहन सकते हो। यस, ज़्यादा चीज़ों में उलझो मत, जिस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश कीजिएगा कि भाई पॉइंट टू पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है, वो चीज़ों को क्लियर करना है। ज़्यादा फैलाओगे तो ज़्यादा उलझोगे। अब देखती हूँ, एक गाइडेंस कार्ड रीड करती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। ये तो थी एडवाइस, अब एक गाइडेंस कार्ड, एक गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स, गाइडेंस कार्ड। सो ब्यूटीफुल, अगर कहूँ गाइडेंस के रूप में डिवाइन यही कह रहे हैं कि भाई कभी स्लो भी मिलता है ना, तो स्लो एंड कहते हैं ना कि विन, मतलब आप
ज़रूर एक विजेता बनोगे ज़रूर, चीज़ें हैं ज़रूर लाइफ में स्लोली या रिलेशनशिप में अच्छी स्मूथिंग करने के लिए, बट सोच सच्ची रखनी है, रिलैक्स करना है एंड तुरंत कुछ चीज़ें खटपट हुई तो किसी और की तरफ में मन नहीं भटकाना है, एज अ गाइडेंस भी कहूँगी, बिकॉज आपका मन भी भटकता हुआ दिख रहा है। एक इश्यूज़ रहेगा तो दूसरे की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, तो वो नहीं करना है। जब तक एक प्रेजेंट रिश्ता कट ऑफ नहीं होता है तो न्यू रिश्ते में नहीं जाना है। हील करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी मेडिटेशंस करें एंड देखो कितने ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस है। ये कहूँगी 9 ऑफ कप्स, ये कहते हैं ना विश डिज़ायर्स, एफर्म द गुड एनर्जीज की इसकी एनर्जीज आप तक रिलेट हो एंड जो आपकी विश हो, जो अच्छी विश हो वो आपकी फुलफिल हो डिज़ायर्स। या पार्टनरशिप में भी जो नोक झोंक चल रहा है तो कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रहे कि वो नोक झोंक आप जल्दी ही समेट पाओ एंड अच्छे फेजेस में जा पाओ। एंड होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अगेन पहले भी मैंने कहा है कि भाई लाइक शेयर करो ताकि कुछ लोगों से ये वीडियो और रिलेट हो सके, उन तक भी पहुंच पाए। एंड अगेन कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।